हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डिबेंचर्स में लास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं सारे क्वेश्चंस लास्ट के करूंगी, बट यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मैं इनके साथ दूसरा मैच नहीं करना चाहती। इसलिए आप लोगों को केवल कितने क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं? 3। ठीक है, 53, 54 और 55। डिबेंचर्स में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट यहां पर भी आनी चाहिए, और तीनों क्वेश्चंस अलग हैं, डिफरेंट है और एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं डाल रही हूं। तीनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 53 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई में 2019 में आए थे, सिर्फ डिजिट चेंज है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है 53। ठीक है, टीएस ग्रेवाल, इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 53। Garvit Limited invited application for issuing 3,011% debenture of 100 each at a discount of 6%. The full amount was payable on application. Application were received 3,600 debenture. Application for 600 debenture were rejected and application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applicant. Pass the necessary journal entries for the above transaction, including writing of the discount on issue of debenture in the books of Garvit Limited. Lump sum, advance, return, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर सब कुछ है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं बनाती हूं समरी, है ना। कितने डिबेंचर्स हम इश्यू करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, तो हम डिबेंचर्स इशूड करना चाहते हैं 3000 और वैल्यू ऑफ 11% डिबेंचर्स 100 रुपीज, डिस्काउंट 6% है। ठीक है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई हमारे पास, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है 3600। तो एक्सेस एप्लीकेशन को हमें रिटर्न करना है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न तो कितनी होगी? 600 शेयर्स की। अब बात आती है 600 शेयर्स पे हम कितना रिटर्न करेंगे। तो देखो, हमने डिस्काउंट पे पैसा मांगा है 100 - 6 मतलब 94। हमें डिबेंचर्स पे 100 रुपए नहीं बल्कि 94 रुपीस रिसीव्ड हुए हैं, तो जितने रिसीव्ड हुए हैं उतने ही लौटाएंगे। 600 शेयर्स पे मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, पर क्या आपने मुझे 100 रुपए के हिसाब से दिया? नहीं। कितने के हिसाब से दिया है? 94। तो मैं भी आपको कितने से लौटाऊंगी वापस? 94। तो 600 इंटू 94 कितना होगा? 600 इंटू 94 56,400 रुपीज लौटाए जाएंगे। ये मैंने पहले क्यों बताया? क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है इस तरह का, इसलिए। अब हम बनाते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में बेटा सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, एलएफ इन द बुक्स ऑफ, किस केस में बना रहे हैं हम? गर्वित केस में। ऊपर लिखेंगे फर्स्ट एंट्री, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये रिसीव की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो पहली रिसीव की एंट्री 3000 से होगी कि 3600 से? 3600 से हमें कितना पैसा मिला? 94। तो 3600 इंटू 94 3,38,400 रुपीज हमें रिसीव्ड हुए। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद डिस्काउंट। अब सुनिएगा, ये एंट्री मेन है। 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
जितना पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है पूरा लिखा, फिर हमने 6 रुपए का डिस्काउंट दिया है 6%, यानी कि 6 रुपए का, तो 6 रुपए का डिस्काउंट लिखूंगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, अब 3600 से होगा क्या, नहीं, हमें कितने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं, 3000, तो हमने 3000 डिबेंचर ही रखे हैं, तो 3000 का ही नुकसान हम बियर करेंगे, यानी कि केवल 18,000 रुपए। ध्यान रखना ये अमाउंट कैसे आया है, 3000 इंटू 6, ठीक है, और 11% डिबेंचर्स, तो हमें केवल 3000 इंटू 100, 3000 इंटू 6 और 3000 इंटू 94 ही लेना है, तो 3000 इंटू 100 यानी कि 3 लाख रुपए, और बाकी के जो पैसे हैं वो हमने रिटर्न कर दिए टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 56,400। तो ये 3 लाख डिबेंचर्स जो हमें रखने हैं उसको हम 3 लाख लिखेंगे इंटू 6 इंटू 94, और बाकी जो पैसा है वो इसमें से रिटर्न हो जाएगा। एंट्री समझ में आई? यहाँ पे पूरा अमाउंट लिखना है 3600 इंटू 94, लेकिन 600 इंटू 94 हमने रिटर्न कर दिया है। इसमें से यदि मैं पैसा माइनस करूं तो फिर यही बचेगा 3 लाख इंटू 100, 3 लाख इंटू 6 और 3 लाख इंटू 94। ध्यान रखना हमें 3000 डिबेंचर्स का ही लेना है, 3000 का ही लेना है, और जो हमने 600 डिबेंचर्स एक्स्ट्रा हमें पास आ गए थे वो हमने रिटर्न कर दिए हैं 94 से। क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिटर्न। लास्ट एंट्री क्या सिखाई थी कि यदि डिस्काउंट हो या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो तो वो पैसा हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और अगर वो नहीं हो तो फिर कहां से राइट ऑफ करते हैं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कंपनी ने जो 6 रुपए का डिस्काउंट दिया है 18,000 रुपए, वो राइट ऑफ कर लेगी कंपनी टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए राइट ऑफ करेगी, 18,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने PYQ में भी ऐसा क्वेश्चन बनाया है, वहां से भी वो तैयार करना PYQ का, और इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से करना, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हमें बैलेंस शीट सीखनी है। 54 On 1st June, R Energy Limited issued 10,000 7% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. All the debenture were subscribed and allotment was made. Prepare the balance sheet. एक्सट्रैक्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बैलेंस शीट का सिर्फ एक हिस्सा बनाना है 31 मार्च 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें बैलेंस शीट 1 या 2 क्वेश्चंस में आई थी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। ये आपने कर लिया, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में मुझे बैलेंस शीट ही बनानी है। इन तीनों क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रिपेयर करना, 53, 54 और 55। सबसे पहले हम थोड़ी सी समरी बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट, और अभी का भी याद भी करेंगे। 54 नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इश्यूड हैं, 10,000। वैल्यू ऑफ 7% डिबेंचर्स 100 रुपीज। इशू किया है डिस्काउंट पर कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो डिस्काउंट 10 रुपए होगा, तो डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट
ऐसा क्यों निकाल रही हूं? क्योंकि मुझे सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी है बेटा। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10,000 पे 10 रुपए का डिस्काउंट होगा, यानी कि 1 लाख है ना, 1 लाख का डिस्काउंट होगा। 10 लाख, 9 लाख, 1 लाख, 10 लाख एंट्री यदि बनाए। फिर रिडेम्बल, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम पर, रिडेम्पशन काय पर हो रहा है? प्रीमियम पर। तो 10,000 शेयर्स पे हम 10 रुपए ही एक्स्ट्रा देंगे, 1 लाख। प्रीमियम भी 10% है, डिस्काउंट भी 10% है। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 10,000 इंटू 100 माइनस 10, 90 है ना, ठीक है। प्रीमियम हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 10,000 इंटू 90, यानी कि 9 लाख रुपए आपके बैंक में आएंगे एसेट्स में। इतनी चीजें समझ में आई। डिस्काउंट 10 रुपए का है, 10,000 इंटू 100, 10 लाख में से 1 लाख का डिस्काउंट हो जाएगा, 9 लाख रुपए हमें रिसीव्ड होंगे, बैंक में आएंगे। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनानी है। ध्यान से देखना, ऊपर लिखूंगी बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बना रही हूं? आर एनर्जी लिमिटेड एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2024। ये लिखा। नोट्स नंबर, और इधर आएंगे अमाउंट। सबसे पहले कौन सी साइड होती है बेटा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, बट अभी शेयर का चैप्टर नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नहीं आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगी। लेकिन आपने डिस्काउंट दिया था, क्या दिया था? डिस्काउंट। तो यहां लिखूंगी रिजर्व, पहले शेयर होल्डर फंड लिखूं, शेयर होल्डर फंड, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अभी कौन सा अमाउंट आएगा समझाती हूं। ये आपका शेयर होल्डर फंड मेन हेडिंग हो गई, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस आएगा ए। बी, दूसरे नंबर पे आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें 2 आएंगे, एक आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये इसको याद करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और सेकेंड पे आएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। पूरा लिखें, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी सब समझाने वाली हूं किसमें कौन सा अमाउंट आएगा, बस इतना याद कर लीजिए। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपका कौन सा बनेगा? लाइबिलिटी साइड। और फिर असेट साइड, जिसमें आपको लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां तो डायरेक्ट में लिख दूं सिर्फ करंट एसेट्स, जिसमें आएगा आपका बैंक। इतना आपको लिखना है। ये बना आपका बैलेंस शीट। अब इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट, इधर लिखूं क्या? नोट्स टू अकाउंट, इधर छोटा पड़ेगा तो आप इसके नीचे ही लिखना, ठीक है। मेरे पास इधर थोड़ी स्पेस की कमी है, इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ। नोट्स
टू अकाउंट। यहां से मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नंबर पे देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके आगे मैंने लिखा नंबर 1। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए? आपने कितने किए बेटा? 10,000। तो 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, तो ये हो गया आपका 10 लाख। मैम 94 से किया है, यहां पे फेस वैल्यू लिखेंगे। 94 से किया है, 6 रुपए का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हम कहां से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कहां से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L कहां लिखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। यहां देखो मैं जर्नल एंट्री बताती हूं आपको। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब यदि कोई स्टूडेंट सोचे कि ये इंपॉर्टेंट है और मैं 53, 54, 55 कर लेता हूं, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक उसने शुरुआत की एंट्रियां नहीं बनाई, वो बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? तो आपको 53, 54 और 55 के लिए पहले राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आना चाहिए, रिडेम्पशन आना चाहिए, फिर आप ये एंट्री कर पाओगे। समझ में आई बात? हमारी फर्स्ट एंट्री बनती, सेकंड बनती और थर्ड ये बनती। फर्स्ट क्या बनती? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख रुपए, यही बनती। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं। सेकंड एंट्री क्या बनती? यहां बना देती हूँ सेकंड एंट्री। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, डिस्काउंट 18,000 नहीं था, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डिस्काउंट यहां पे कितना है? 1 लाख। दूसरे क्वेश्चन का याद रह गया मुझे, 94 वाले का याद रह गया। यहाँ डिस्काउंट कितना है? 1 लाख। तो डिस्काउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख और 7% डिबेंचर्स 10 लाख। ये एंट्री बनती। ठीक है। फर्स्ट क्या बनती? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ये नहीं पूछा है, सिर्फ मैं आपको बैलेंस शीट समझाने के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट एंट्री 9 लाख से बनती, सेकंड 9 लाख, 1 लाख और 10 लाख। फिर आपने प्रीमियम पे रिडेम्पशन किया है। किस पे रिडेम्पशन किया है? प्रीमियम पे। तो एक लाइन नीचे लिखनी होगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपए, और यही चीज यहां लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 1 लाख। ये जर्नल एंट्रीज बनी है जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन समझाए थे। इस जर्नल एंट्री से यहां पे आपको अमाउंट डालना है। अब ध्यान से सुनना, आपके पास डिबेंचर्स कितने के हैं? 10 लाख के। तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स में कितने लिखेंगे? 10 लाख। फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस, तो पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखी है तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी भी डाल देती हूं, इसमें नंबर 2 डाल देती हूं। नंबर 2 अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बेटा ध्यान से सुनना, जो आपने प्रीमियम पे रिडेम्पशन किया है 10 लाख के डिबेंचर्स के बदले में, जबकि हमने 10 लाख के डिबेंचर्स 9 लाख में ही लिए थे, 1 लाख का तो डिस्काउंट दिया था, और उसके बाद हमने वापस से जब पेमेंट किया तो 11 लाख में किया है, तो टोटल 2 लाख का नुकसान हो गया। 1 लाख का डिस्काउंट दिया, 1 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट किया। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ P&L में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के 1 लाख जाएंगे और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के भी 1 लाख जाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से आप कितने रुपए रिकवर करोगे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 लाख के डिबेंचर्स में मैंने कितना पेमेंट किया? 11 लाख।
और लिया आपसे 9 ही था। इशू एट डिस्काउंट है 1 लाख और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 1 लाख। तो 1 लाख इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट के भी राइट ऑफ होंगे, 1 लाख प्रीमियम के भी राइट ऑफ होंगे। टोटल स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितने जाएंगे? 2 लाख। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। स्टेटमेंट ऑफ P&L कहां लिखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसको मैं नंबर पहले इसका लिख दूं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी नंबर 2 कितने रुपए लिखूंगी? 1 लाख। किसके 1 लाख रुपए? ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद कर लीजिए, पहले आपको डिबेंचर्स का पैसा फेस वैल्यू पे लिखना है, फिर यदि आपने अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, यदि आपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन पे पेमेंट किया है तो वो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए लिखना। 2 चीजें हो गई। तीसरी, थर्ड पॉइंट इसे डाल देती हूं। थर्ड, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा अमाउंट लिखना है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का अमाउंट लिखना है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस। लॉस है 2 लाख रुपए का, तो ये माइनस में शो करेंगे। ये टोटल लाइबिलिटी साइड बनी है। देख लो, फिर से समझाती हूं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख कैसे आए? 10,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में जो हम प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे वो लिखेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमारा लॉस है स्टेटमेंट ऑफ P&L रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 2 लाख। ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब जरूरी नहीं है टोटल इक्वल आए, अभी इक्वल आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में इक्वल आए, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। अभी आ रहा है लेकिन हर बार आए जरूरी नहीं है। फिर बैंक, तो बैंक में कौन सा पैसा आएगा? तो बैंक में 9 लाख रुपए, तो ये बैंक के 9 लाख रुपए आ गए। यहां पे लिखूं फोर्थ पॉइंट, ठीक है, यहां टोटल नहीं लगाना, यहां से बने दो। फोर्थ, बैंक है ना, तो बैंक किसमें आता है? तो पहले ये लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कौन सा पैसा आया है? बैंक का। कितने रुपए? 9 लाख। ये फोर्थ पॉइंट है। फिर से सुन लीजिए, फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बैंक का बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये 4 नाम याद रखने हैं, इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन फिर से करवा रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसको अच्छे से देखो, सेम क्वेश्चन फिर से करेंगे, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगे। 55 On 1st April 2023, Solar Power Limited issued 10,000 8% debenture of 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15%. 100 का डिबेंचर 95 में ही दिया और पेमेंट करते वक्त 115 में पेमेंट किया, नुकसान है डबल। At the end of 5 years, all debentures were subscribed and allotment was made. The company had balance sheet in security premium. कंपनी के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 रुपए का बैलेंस है, तो राइट ऑफ जब करेंगे तो प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, फिर यदि पैसा बचा तो P&L से। एक्सट्रैक्ट ही बनाना है। सबसे पहले मैं सिर्फ यहां नंबर चेंज करती हूँ, 54 की जगह मुझे क्या बनाना है? 54। 5 नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इश्यूड है? 10,000 ही है। 7 की जगह कितना परसेंट हो गया? 8%, 100 रुपए का। डिस्काउंट 10 की जगह 5 है, तो 100 माइनस 5, यहां कितने आ गए बेटा? 95। और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यदि निकालूं तो 10,000 इंटू 5, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 50,000। 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू किया, तो 95 रुपीस में 50,000 का। ठीक, आगे बढ़ती हूँ। रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम 10 रुपए की जगह 15 हो गई है,
तो 10,000 इंटू 15, 1,50,000 की रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम हो गई। बैंक में पैसे 10,000 इंटू 95 आएंगे, यानी कि 9,50,000। एंट्री बना के देखें। चलो एंट्री बना के देखते हैं। एक बार मैं आपको एंट्री फिर से लिख के बताती हूँ ढंग से। एंट्रीज पूछी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आया इसलिए मैं एंट्रीज बना रही हूं। ठीक है, फिर से चलो पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए आएंगे बेटा? फिर से समझते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 10,000 इंटू कितना लिखूंगी? 95। तो पहला 9,50,000। क्लियर? सेकेंड एंट्री, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 8%। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 8% डिबेंचर्स। यही एंट्री बनती है। चले 8% डिबेंचर्स में क्या अमाउंट लिखूंगी? यहां लिखूंगी 950, डिस्काउंट 50,000 है, यहां आ जाएंगे 10 लाख। ये आता है आपको सिंपल एंट्री डिस्काउंट की, रिसीव्ड और ड्यू। अब 15 रुपए का हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने रुपए बेटा? 150। ये जो 150 है वो यहां किस नाम से लिखते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 150। सिंपल रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री बनाइए। ठीक। थर्ड, अब हम ये जो नुकसान है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर करेंगे। नुकसान कितने का है? 2। एक डिस्काउंट है कितने का? 50,000, और एक लॉस ऑन इशू है कितने का? 150। इसका मतलब भाई 100 रुपए का डिबेंचर्स मैंने 95 में दिया था, तो मुझे 5 रुपए वहां नुकसान हुए, और 100 के बदले मैंने 115 रुपए लौटाए, तो 15 रुपए वहां। तो 15 और 5 20 रुपए के हिसाब से मुझे नुकसान हुआ है 10,000 डिबेंचर्स पे, मतलब 2 लाख रुपए। 2 लाख में से 80,000 रुपए में सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लूंगी, और बाकी जो पैसा बचेगा वो किससे राइट ऑफ करूंगी बेटा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से 1,20,000। ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये सब करवाया है। पहले कौन से क्वेश्चंस? यदि इन जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही हो तो पहले क्वेश्चंस करना 47 से लेकर 50 तक। 47 से लेकर 50 तक पहले इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। इस वीडियो में मैं आपको इनसे बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं ये समझा रही हूं। ठीक, चलो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बैलेंस शीट ऑफ आर एनर्जी लिमिटेड नहीं है, हम 55 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें लिखूंगी सोलर पावर लिमिटेड। रिजर्व एंड सरप्लस, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग का लिखूंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 1 डालना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स का अमाउंट लिखना। किसका अमाउंट लिखना? डिबेंचर्स। तो आपने कितने के डिबेंचर्स इश्यू करे बेटा? 10 लाख। फेस वैल्यू लिखना 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 10 लाख। क्लियर? सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग में फेस वैल्यू डाल दी। सेकेंड, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसको ऐसा कैसा याद कर लो कि यदि डिबेंचर्स पर प्रीमियम पे पेमेंट किया है तो वो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखना है। नंबर 2, कितने रुपए? 1,50,000। अभी आया। थर्ड नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखना है।
मैम सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहाँ आती है? रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ही नहीं बचा। 80,000 रुपए प्रीमियम पे हमने जब पहले इशू किया होगा डिबेंचर्स को, तो प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है। वो 80,000 रुपए तो मैंने पूरे खत्म कर दिए। 80,000 रुपए नहीं लिखाएंगे क्योंकि 80,000 रुपए प्रीमियम के खत्म हो गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट बैलेंस है 1,20,000 रुपए माइनस में लिखे जाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट बैलेंस है। प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि प्रीमियम राइट ऑफ हो गया। आगे बढ़ती हूं। बैंक करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक का आंसर लिखना है। यहां प्रीमियम और रिडेम्पशन का लिखना है 150। यहां स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट बैलेंस लिखना 1,20,000 और यहां पे बैंक का आंसर लिखना है 9,50,000। 1 2 3 4 ये नोट्स अकाउंट दे रखे हैं 1 2 3 4। यहां लिखो 9,50,000। ठीक है, ये इसका टोटल नहीं लगाना है क्योंकि टोटल सेम नहीं आएगा। मैम इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आ गया था, वो आ गया था, लेकिन अभी हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, एक हिस्सा बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है बैलेंस शीट का टोटल आए। अभी आप चाहें तो लिख जरूर सकते हैं कि 10 लाख, 11,50,000 और 11,50,000 में से 1,20 माइनस हुए तो 10,30,000 ऊपर आएगा और 9,50 नीचे आएगा। ये था बेटा 53, 54 और 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फेस वैल्यू, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ P&L, करंट एसेट्स, बैंक का अमाउंट। 4 चीजें याद रखनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने इसके बाद सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस बच रहे हैं, 56, 57 और 58। ओवरऑल आपका पूरा कोर्स कंप्लीट 12th का, पूरी पार्टनरशिप आपके पास है। कुछ क्वेश्चन सिमिलर है, एक जैसे हैं, इसलिए नहीं किए हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम सिर्फ 1 महीना बचा है। अब इस 1 महीने में हर एक वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। आप चैप्टर की प्लेलिस्ट में थंबनेल पे देखो, जहां भी मैंने IMP वर्ड्स बोला है, जिन भी क्वेश्चंस के साथ मैंने IMP लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, वो सारे क्वेश्चंस तो कम से कम आपको सॉल्व करने ही हैं। क्योंकि अगर आपको वो भी आते हैं तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसलिए यदि हमें चैप्टर के 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं और सिर्फ केवल 20 या 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप उस चैप्टर्स के वो इंपॉर्टेंट करो। सारे चैप्टर्स हैं सिर्फ केवल रेशियो में मैंने PYQs बनाए हैं, आप बस वो PYQs कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1-2 PYQs रेशियो के मैं और बनाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अभी बहुत कुछ है मेरे पास, इकोनॉमिक और बिजनेस, इनमें लास्ट 10 साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं चैप्टर वाइज, इस पे मेरा वर्क चल रहा है। बहुत जल्दी आपको इसके वीडियोस भी मिलेंगे, इसीलिए चैनल के साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। बाय, टेक केयर।